नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये 41st पार्ट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूं और ये साइंस के वो क्वेश्चन है जो बार बार रेलवे के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाइएस्ट अमाउंट इन यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है यूनिवर्स में? तो वो है हाइड्रोजन। देखिए ऐसे 11 एलिमेंट है जो गैसेस फॉर्म में है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम भी आता है। तो जो हाइड्रोजन है ना, मेजोरिटी स्टार्स में मिलता है हमें। स्टार्स जो होते हैं में हाइड्रोजन 75% होता है और हीलियम 23% होता है और बाकी अदर गैसेस होता है। अब हाइड्रोजन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन तो यही आता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल एलिमेंट है। फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन मेटल एलिमेंट है और लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो लाइटेस्ट एलिमेंट पूछेगा वो लिथियम है। तो लिथियम जो है ना वो लाइटेस्ट एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी लाइटेस्ट एलिमेंट है, मगर सबसे ज्यादा पूछेगा तो ऊपर हम आता है। हाइड्रोजन से और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर आप हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे यूज करोगे तो क्या होता है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो ये बेस्ट फ्यूल है हाइड्रोजन। बेस्ट फ्यूल के लिए यूज होता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें पोल्यूशन नहीं होता। तो हाइड्रोजन मिलाकर इन दोनों को आप मिलाओगे, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन को क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा। जब हीलियम बनता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। ये बहुत बार बता चुके हैं। सन में जो रिएक्शन होती है और स्टार्स में जो रिएक्शन होती है तो वो कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। कितने प्रोटॉन होते हैं हाइड्रोजन में? एक होता है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक होता है। मगर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इनमें से नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो 0 न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में। काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला याद रखो, ये होता है फॉर्मूला न्यूटन निकालने का, A माइनस जेड। ए कितना है हमारा 1 है और जेड कितना है 1 है, तो ये 0 हो जाएंगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में, वो होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय। सापेक्षता का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी आइंस्टाइन ने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तैरने का नियम की खोज किसने करी थी? तो देखिए लॉ ऑफ फ्लोटिंग डिस्कवर की थी आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज के बारे में और जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग के बारे में मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज। विभवांतर मापने की इकाई क्या होती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। क्वेश्चन है, द एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। परमाणु बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए इसके बारे में बहुत बता चुका हूं मैं आपको। ये अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एटॉमिक बॉम्ब होता है वो अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ एटॉमिक रिएक्टर के बारे में। एटॉमिक रिएक्टर क्या काम करता है और न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है। तो ये एक हमारा न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन है जो काफी स्लो रिएक्शन करता है और हम क्या लेंगे यहाँ पर, हम लेंगे यूरेनियम। ये हमारा यूरेनियम है। यूरेनियम कौन सा यूज करते हैं? यूरेनियम जो है ना हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं और यूरेनियम 235 जो यूरेनियम होता है हम वो लेते हैं। ये न्यूट्रॉन की बम बाइंडिंग कराएंगे यूरेनियम में, तो यूरेनियम क्या होगा, यूरेनियम टूट जाएगा। यूरेनियम जब टूटता है ना, मतलब इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो न्यूक्लियर की बम बाइंडिंग करा दी आपने और न्यूक्लियर क्या हो गया, टूट गया। तो न्यूक्लियर हमेशा बेकार में टूटता है। बी और के में टूटता है। बी मतलब होता है बेरियम, बेरियम में टूटता है और के मतलब होता है क्रिप्टॉन। तो इसमें टूटता है हमारा क्या, यूरेनियम। बाकी जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, मान लो यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन और निकले जो आगे रिएक्शन कर सकते हैं, तो हम जो बाकी जो न्यूट्रॉन है ना उनको रोकने के लिए कुछ चीजें यूज करते हैं। पहली चीज हम यूज करते हैं मॉड्यूलेटर। जो मॉड्यूलेटर होता है ना हमारा वो यूज करते हैं और कंट्रोल रॉड यूज करते हैं। और तीसरा जो यूज होता है रिएक्शन के लिए वो कूलेंट यूज होता है। तो मॉड्यूलेटर जो होते हैं वो 2 होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक D2O यूज होता है और एक बोरॉन यूज होता है। कंट्रोल रोड कौन कौन सी यूज होती है? एक कैडमियम की यूज रोड होती है। कैडमियम की रोड जो होती है वो कंट्रोल रोड होती है और ग्रेफाइट की। ये 2 कंट्रोल रोड यूज होती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। कूलेंट की बात करते हैं, ये कूलेंट है। कूलेंट कौन सा यूज होता है? वो होता है CO2। अब देखिए 2 रिएक्शन जो होती हैं, 2 न्यूट्रॉन को हमने रोक दिया। एक जो न्यूट्रॉन बचा, क्योंकि बहुत सारे निकलते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ। तो ये जो न्यूट्रॉन है वो फिर से चेन रिएक्शन करा सकता है। फिर से यूरेनियम लेके आओ 235 और चेन रिएक्शन करा दो। ये प्रोसेस रुकेगी नहीं, कितनी भी बार इसमें रिएक्शन करा सकते हो। ये क्वेश्चन आता है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगर मैं पूछता हूँ, एक और क्वेश्चन याद रखो। अब जो ये न्यूक्लियर वेस्ट निकला, ये न्यूक्लियर वेस्ट निकला, इसमें रिएक्शन के बाद न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है। इस न्यूक्लियर वेस्ट को हम किस में पैक करते हैं? इसको पैक करते हैं PB में। PB जिसको हम लेड बोलते हैं। तो लेड के बॉक्स में इस न्यूक्लियर वेस्ट को हम पैक करते हैं। PB बोल दो या लेड का नाम है। तो लेड में जो लेड का बॉक्स होता है उसमें न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है ना उसको पैक करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है।
क्वेश्चन है व्हाई द अर्थ इज हैविंग वन एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से का खुद का एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी, पर्वतीय प्रदेश में पानी का क्वथनांक देश होगा। देखिए जो भी हिल स्टेशन होते हैं ना, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, क्वेश्चन में पूछा है तो ये लेस देन होता है सी लेवल से, लेस देन डेट एट सी लेवल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन में आपको बताना भूल गया, जो हमारा एटॉमिक बॉम्ब है ना, वो 2 जगह यूज हुआ है या ड्रॉप करा है किसने? यूएसए ने। देखिए यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बॉम्ब किस में फेंका था? जापान में फेंका था। ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? इसका बॉम्ब का नाम पूछते हैं। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है ना वो यूएसए ने फेंका था किसके ऊपर? जापान के ऊपर। कौन सी 2 सिटी है जापान की जिसमें ये बॉम्ब फेंका था? तो डेट याद रखो, एग्जैक्ट डेट आती है 6 अगस्त 1945 में। टाइम था 8:15 AM। जापान कौन सी सिटी थी? सिटी का नाम याद रखो हिरोशिमा। हिरोशिमा जो सिटी है जापान की, उसमें ये बॉम्ब फेंका था किसने? यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ने फेंका था ये बॉम्ब, और इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। पहले बॉम्ब का नाम था, ये 6 अगस्त को फेंका गया था, इसका नाम था लिटिल बॉय। और ये ड्रॉप किया था कौन से प्लेन या कौन से उसने ड्रॉप किया था? तो B-29 बॉम्बर। बॉम्बर का नाम याद रखो B-29 बॉम्बर। और इसका क्या नाम था? इस बॉम्बर का नाम क्या था? B-29 ने ड्रॉप किया था इसको, और इसका नाम क्या था? इनोला गे। इनोला गे ने इसको फेंका था। तो B-29 बॉम्बर जिसका नाम था इनोला गे, इसने फेंका था लिटिल बॉय में। लिटिल बॉय को कहां पर? हिरोशिमा जापान में। तो ये 6 अगस्त 1945 में फेंका था ये बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब था ये। पहला क्वेश्चन यही आता है कितनी अगस्त को फेंका गया था पहला बॉम्ब, और इसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय इसका नाम था, हिरोशिमा जापान में फेंका था। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है 9 अगस्त 1945 में, 9 अगस्त 1945 में दूसरा बॉम्ब फेंका था नागासाकी में। नागासाकी ये भी जापान की सिटी है, इसमें दूसरा बॉम्ब फेंका था यूएसए ने। तो ये इस बॉम्ब का नाम क्या था? इस बॉम्ब का नाम था फेटमैन। तो 9 अगस्त को फेटमैन बॉम्ब का नाम था, और 6 अगस्त को लिटिल बॉय बॉम्ब फेंका था, एटॉमिक बॉम्ब उसका नाम था। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन अपीयर रेड कलर एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? देखिए जो सन होता है ना वो रेड कलर का दिखाई देता है आपको सनराइज में, जब सनराइज होता है, और सनसेट होता है उस टाइम। तो वो किसकी वजह से होता है? वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्कैटरिंग की वजह से बहुत कुछ होता है, बहुत सारे फिनोमिना इसकी वजह से होते हैं, जैसे ब्लू स्काई, जो हमें ब्लू कलर का स्काई दिखता है ना हमें, वो भी इसी स्कैटरिंग की वजह से होता है। जो ओशन होता है हमारा, वो ब्लू क्यों दिखता है? वो भी स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। और आपको पता है हमारा जो स्पेस है वो किस कलर का है? वो ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक स्पेस जो होता है ना वो क्यों दिखता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो होता है ना अब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग की कमी होती है, इसकी वजह से ब्लैक कलर का स्पेस दिखता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर कितनी हुई है? 3 हुई है। ये जो ये वॉर का लेक्चर है, वॉर का लेक्चर है ना, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया मैंने, जिसमें जितनी भी इंपोर्टेंट बैटल्स हैं और वॉर लड़ी गई हैं वो सब पढ़ाएंगे डिटेल में। वो लेक्चर आप देख सकते हैं, मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। तो एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं, तो एंग्लो मराठा वॉर कितनी हुई है? 3 हुई है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1775 से लेकर 82 तक चली थी। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेकर 1805 तक। मराठा वॉर 1870 से लेकर 1818 तक। पहली जो मराठा वॉर हुई थी, ये मराठा वॉर हुई थी ना ब्रिटिश और मराठा के बीच में हुई थी। पहली मराठा वॉर जीती थी मराठा ने। एंग्लो मराठा वॉर पहली जीती थी मराठास ने। इसमें जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रीटी ऑफ सालबाई ट्रीटी साइन हुई थी पहली मराठा वॉर में। सेकंड और थर्ड जो मराठा वॉर हुई है वो ब्रिटिश ने जीती है। ट्रीटी ऑफ देवघर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ मंदसौर ग्वालियर, ये जो ट्रीटी है ना सेकंड वॉर में ट्रीटी ऑफ देवघर ट्रीटी साइन हुई थी जब ब्रिटिश ने जीत लिया था। जो वॉर हुई थी उसमें ट्रीटी ऑफ मंदसौर ग्वालियर साइन हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में वॉरेन हास्टिंग लड़े थे ब्रिटिश के साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी गैलेक्सी है, जिसको आकाशगंगा बोलते हैं कि गैलेक्सी है आकाशगंगा हमारी, उसके पास कौन सा स्टार है? सबसे पास कौन सा स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के? तो वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितनी पास है हमारे सोलर सिस्टम के? 0.25 लाइट ईयर कितनी पास है हमारे सोलर सिस्टम के? अगर मैं लाइट ईयर की बात करता हूँ तो लाइट ईयर मतलब होता क्या है? लाइट ईयर ऐसा डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन वर अर्थ ईयर। तो एक लाइट ईयर बराबर कितना ईयर होते हैं? तो एक लाइट ईयर मतलब 6 ट्रिलियन मील्स। 6 ट्रिलियन मील्स मतलब एक लाइट ईयर होता है। और ये 41st पार्ट था, ये काफी इंपोर्टेंट लेक्चर था, इससे 100% क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन ने सारा इंपोर्टेंट है कि जब ये कंप्लीट होंगे ना ये 6000 क्वेश्चन, और आप कोई भी रेलवे का एग्जाम दे लो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे लो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये सीरीज चाहे एनटीपीसी एग्जाम हो
जाए या ग्रुप डी एग्जाम हो जाए, के बाद भी मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक ये 6000 क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं करा दूंगा। मैं आपको 1000 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ। ये साइंस के वो क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार आते हैं। साथ में रेलवे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के। और ये लेक्चर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू IQ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ।